दोस्तों, ममता बनर्जी को बंगाल की शेरनी के तौर पर देखा जाता है। जिस तरीके से हमने देखा कि उन्होंने बंगाल में दशकों तक राज किया, बंगाल की कमान संभाली और बंगाल की राजनीति में अकेली वो लड़ती रही और अपना नाम बनाती रही। लेकिन इस बार के चुनाव में जिस तरीके से टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को हार मिली है, उसके बाद पार्टी के अंदर भारी टूट नजर आ रही है या फिर यूं कह दें कि भारी बगावत देखने को मिली है। लेकिन इस बगावत को ममता बनर्जी बर्दाश्त करने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है और इसी को देखते हुए ममता बनर्जी ने सख्त एक्शन लिया है और सभी बागी विधायकों को यानी कि जो 59 बागी विधायक थे जिन्होंने पार्टी के खिलाफ आवाज उठाई, जो कि पार्टी के विरोध में कदम उठा रहे थे, उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए ममता बनर्जी ने तगड़ा एक्शन लिया है और ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है कि उनके सभी मंसूबों पर पानी फिर गया है। तो आखिर ममता बनर्जी ने ऐसा कौन सा एक्शन लिया है, ऐसा कौन सा मास्टर स्ट्रोक चला है जिसके चलते उन सभी बागी विधायकों के मंसूबों पर पानी फिर गया है, और आखिर ममता बनर्जी ने एक ही झटके में अपनी पूरी सालों की मेहनत से बनाई गई पार्टी को ताश के पत्तों की तरह क्यों बिखेर दिया है। इन्हीं सवालों पर अपने इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, सियासत में कई फैसले होते हैं, कुछ छोटे तो कुछ बड़े, लेकिन कभी कभी एक ऐसा कदम उठाया जाता है जिसे राजनीति की भाषा में ब्रह्मास्त्र कहा जाता है और पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त ठीक वैसा ही कुछ हुआ है। ममता बनर्जी ने एक ऐसा दांव चला है जिसने पूरी तृणमूल कांग्रेस की जड़ों को हिला दिया है। एक झटके में पूरी पार्टी की संरचना ही खत्म कर दी गई है और संदेश साफ है, बगावत बर्दाश्त नहीं होगी। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद जो सबसे बड़ा संकट सामने आया वो विपक्ष नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी थी, जो कि ममता बनर्जी की पार्टी है। तृणमूल कांग्रेस जो कभी एक मजबूत और संगठित पार्टी मानी जाती थी, उसके अंदर धीरे धीरे असंतोष पनपने लगा। शुरुआत में ये सिर्फ फुसफुसाहट थी, लेकिन कुछ ही दिनों में ये खुली बगावत में बदल गई। बागी विधायकों ने दावा किया कि उनके साथ 50 से ज्यादा विधायक हैं। अब ये सिर्फ नाराजगी नहीं थी, ये सीधे सीधे नेतृत्व को चुनौती थी और सबसे बड़ी बात, ये बगावत पार्टी के भीतर से ही ताकत पा रही थी। स्थिति तब और भी ज्यादा गंभीर हो गई जब पार्टी के फ्रंटल संगठन यानी कि युवा, महिला, छात्र, मजदूर और किसान विंग भी 2 हिस्सों में बंटते हुए नजर आने लगे। ये वही संगठन होते हैं जो किसी भी पार्टी की रीढ़ माने जाते हैं। जमीनी स्तर पर काम करने वाले ये संगठन अगर टूट जाएं तो पूरी पार्टी कमजोर पड़ जाती है, लेकिन यहाँ मामला उल्टा था। कुछ संगठन खुलकर बागियों के समर्थन में खड़े हो गए, यानी कि जो संगठन पार्टी को मजबूत करते हैं वही अब उसे अंदर से कमजोर कर रहे थे। अब सवाल था कि क्या किया जाए, क्या बागियों को मनाया जाए, क्या समझौता किया जाए या फिर कोई ऐसा कदम उठाया जाए जिससे पूरी बगावत ही खत्म हो जाए। और यहीं पर ममता बनर्जी ने खेल बदल दिया। उन्होंने कोई छोटा मोटा फैसला नहीं किया, उन्होंने सीधा पूरी पार्टी को ही भंग कर दिया। जी हाँ, टीएमसी की सभी मुख्य कमेटियां, सभी फ्रंटल संगठन, यहां तक कि जिला और ब्लॉक स्तर की इकाइयां भी सब कुछ खत्म कर दिया गया। और ये सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं था, ये एक राजनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक थी। इस फैसले के तहत मुख्य कार्यकारी कमेटी भंग की गई, कोर कमेटी, राज्य कमेटी, जिला और ब्लॉक स्तर की कई सभी इकाइयां खत्म कर दी गई। साथ ही अनुशासन समिति भी खत्म कर दी गई और सबसे जरूरी सभी 16 फ्रंटल संगठन भी समाप्त कर दिए गए हैं। यानी कि पार्टी का पूरा ढांचा जिसे खड़ा करने में सालों लगे, उसे एक झटके में गिरा दिया गया। अपने इस फैसले की जानकारी देते हुए टीएमसी की ओर से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट किया गया और ट्वीट में लिखा गया कि गहन विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस यानी कि एआईटीसी की सभी कमेटियों के साथ साथ इसके सभी फ्रंटल यानी कि मोर्चा संगठनों को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाता है। पार्टी हर स्तर पर आत्ममंथन, प्रदर्शन की समीक्षा और संगठनात्मक मूल्यांकन का एक व्यापक अभियान शुरू करेगी। इस कवायद के निष्कर्षों के आधार पर मूल संस्था यानी कि पेरेंट बॉडी और सभी फ्रंटल संगठनों के संगठनात्मक ढांचे का पुनर्गठन किया जाएगा और उचित समय पर इसकी घोषणा की जाएगी। इसके साथ ही पार्टी ने आगे लिखा है कि पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने और भविष्य की चुनौतियों का नए उत्साह व संकल्प के साथ सामना करने के लिए तैयार करने के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये फैसला मजबूरी था या फिर रणनीति। दरअसल ये कदम 3 बड़े कारणों से जुड़ा हुआ है। बगावत को जड़ से खत्म करना,
क्योंकि जब बगावत संगठन के हर स्तर तक फैल जाए तो फिर सिर्फ चेहरों को बदलने से काम नहीं चलता है, बल्कि पूरे सिस्टम को रीसेट करना पड़ता है। पुराने ढांचे में कई ऐसे लोग थे जो अब भरोसेमंद नहीं रहे थे। नई संरचना में ममता बनर्जी अपने भरोसेमंद और वफादार लोगों को जगह दे सकती हैं। यह सिर्फ संगठन का मामला नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई भी है। अगर पार्टी अंदर से टूट जाती तो भविष्य में वापसी लगभग नामुमकिन हो सकती थी। हालांकि ममता बनर्जी के इस बयान के बाद सवाल उठा कि क्या ये कदम जोखिम भरा है या फिर ये सही है। तो देखिए कि हर बड़ा फैसला अपने साथ जोखिम भी लेकर आता है और ये फैसला भी उससे अलग नहीं है। इसमें पहला जोखिम है कि पार्टी का पूरा ढांचा खत्म होने से कुछ समय के लिए संगठन पूरी तरीके से कमजोर पड़ सकता है। वहीं दूसरा जोखिम यह है कि अगर नए संगठन में भी गुटबाजी बनी रही तो फिर स्थिति और भी ज्यादा खराब हो सकती है। और तीसरा जोखिम ये कि बागी गुट इस मौके का फायदा उठाकर अलग शक्ति केंद्र बना सकता है। लेकिन ममता बनर्जी की रणनीति क्या है, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो अगर इस पूरे फैसले को ध्यान से देखें तो ये सिर्फ एक रिएक्शन नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। ममता बनर्जी ने यह साफ कर दिया है कि पार्टी में अनुशासन सबसे ऊपर है, नेतृत्व को चुनौती देने वालों के लिए कोई जगह नहीं है और सबसे अहम कि पार्टी को नई शुरुआत दी जाएगी। इस फैसले के बाद अब पार्टी में आत्मनिरीक्षण और कार्य समीक्षा की प्रक्रिया शुरू होगी, यानी हर स्तर पर जांच होगी कि कौन कितना वफादार है और कौन नहीं है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि नई टीएमसी कैसी होगी। क्या पुराने चेहरे वापस आएंगे या पूरी तरीके से नई टीम बनाई जाएगी? क्या बागियों की वापसी होगी या उन्हें हमेशा के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये ब्रह्मास्त्र ममता बनर्जी को फिर से मजबूत बना पाएगा? आपको बता दें कि राजनीति में सबसे मुश्किल लड़ाई विपक्ष से नहीं बल्कि अपने ही लोगों से होती है। ममता बनर्जी इस समय उसी लड़ाई के बीच में खड़ी हैं जहां उन्होंने एक बड़ा जोखिम लिया है, लेकिन कभी कभी बड़ा दांव ही बड़ा परिणाम देता है। अब देखना यह है कि ये ब्रह्मास्त्र टीएमसी को फिर से खड़ा करता है या फिर ये फैसला पार्टी के लिए और भी ज्यादा बड़ी चुनौती बन जाता है। फिलहाल सियासत की इस सबसे बड़ी हलचल पर आपकी क्या राय है? क्या ममता बनर्जी का ये फैसला सही है या फिर नहीं? आप जो भी सोचते हैं, आपकी जो भी राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। you